दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? ठंड का मौसम है और हम जब तक मकर संक्रांति बीत नहीं जाती है हम लोग यही सोचते रहते हैं कि अभी तो ठंडी पड़ेगी ही। उसके बाद से लोग कहते हैं कि मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, अच्छा नहीं, पूरी जनवरी और आधी फरवरी में ठंडी तो पड़ती ही रहती है। इसलिए आप लोग ठंडी से एकदम बच के रहा कीजिए। दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माघ माह में गर्म पानी करके नहीं नहाना चाहिए। फ्रेश पानी जैसे नल से गिरे उससे नहाना चाहिए, क्योंकि माघ माह में गर्म पानी से नहाने से तमाम तरह के शरीर में विकार पैदा होते हैं, स्किन से जुड़ी बीमारियां होती हैं और क्या हो जाते हैं, एड़ियाँ जो है फटने लगती हैं, दाने वाने मुँह से निकलने लगते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम ठंड इतनी पड़ती है, लोग गर्म पानी से नहीं नहाएंगे तब तो वो दूसरे ही बीमारी उनको हो जाएगा, इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाएंगे तो कैसे नहाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई ऐसा काम करने से पहले तो आप भगवान का नाम ले लिया कीजिए। भगवान का नाम लेके मैं खुद गर्म पानी से नहाती हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये संभव नहीं है कि हम ठंडे पानी से नहाएं, और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ठंड गर्म पानी कहाँ से हम लोग फ्रेश पानी लेकर आएंगे कि हम लोग नल से चला के नहाएं। थोड़ा गाँव में रहते तो हम लोग ये जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग का जहाँ रहते हैं वहाँ तो हम लोग को वही टंकी की पानी मिलती है, तो हम लोग तो निश्चित रूप से गर्म पानी से ही नहाएंगे ना। तो इस प्रकार दोस्तों, और जैसे मैं आज आप लोग को ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, टीके का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वो ये देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं अपने घर से निकलने से पहले टीका लगा लेते हैं, पूजा करते हैं चाहे टीका लगा लेते हैं। इसका मैं आप लोग को महत्व बताऊं। कुछ लोग दोस्तों काला टीका लगाते हैं। अब काला टीका का क्या सोचेंगे, क्या मतलब है काला टीका? दोस्तों हर प्रकार से सिद्धि जो लोग प्राप्त करते हैं, जो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में डूबे रहते हैं, टोटके उटके में, वही काला टीका लाते हैं। आप लोग भूल के भी काला टीका मत लगाइएगा। काला टीका कौन कौन सा लगाइएगा ये मैं आप लोग को बताऊंगी। काला टीका जैसे किसी भी पूजा पाठ में क्या होता है कि जब अंत में हवन हो जाता है तो उसको पल्लों पे लोग लगा करके और उसका टीका लगाते हैं। जब अग्निदेव प्रकट होकर वो प्रसाद अपना ग्रहण कर लेते हैं तो उसको प्रसाद के रूप में हम टीका लगाते हैं। या फिर बड़े बड़े यज्ञ में जो हवन होता है उसमें जो भभूत बोला जाता है, जिसको भस्म भी लोग शरीर पर भी लगाते हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सा अपनी जीभ पे रख के खा ले भी लेते हैं, उसका भी टीका लगाया जाता है, शरीर में भी लगाया जाता है। जिसको जैसे ज़्यादा दर्द वर्द हो या शरीर से कोई वैसी बीमारी रहती है तो लोग उस पर लगा लेते हैं कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवन होता है वही लास्ट में बोला जाता है कि इसी से कोई भी पूजा हो यज्ञ हो वो संपन्न होता है दोस्तों। इसलिए वो भस्म की बहुत ही मतलब महत्वकारी होता है, और उसको लोग अंत में उसको खाते हैं, टीका लगाते हैं, शरीर पे मलते उलते हैं, बच्चों को लोग मालिश भी करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन दोस्तों जैसे कुछ लोग होते हैं घर से पीला टीका चंदन का भी लगा लेते हैं, रूरी तक लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं। हल्दी वही लोग लगाते हैं जिनके जैसे शादी नहीं हो रही हो, उनको हल्दी का टीका निश्चित रूप से लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह के कृपा भी प्राप्त होती है। और दोस्तों मैं तो आप लोगों को बताती हूँ कि बृहस्पति ग्रह जिसका अच्छा रहता है उसको कोई भी ग्रह खराब भी रहे तो वो अच्छा हो जाएगा, उनका जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। सफ़ेद चंदन जो लोग भोलेनाथ के पुजारी होते हैं वो लगाते हैं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन भी लगाते हैं जो लोग जैसे भगवान के घर में पूजा करते हैं। कुछ लोग तो हल्दी लगाते हैं जिनकी वजह से शादी नहीं होती, नहीं तो पीला चंदन ही लोग अपने भगवान जी लोगों को हम लोग लगाते हैं। लेकिन एक चीज होता है, गाय के पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसका महत्व आप लोग नहीं जानते हैं कितना गुना ज्यादा होता है। किसी भी तरह की आप परेशानी से जूझ रहे हो, या आप कहीं दुकान पे जा रहे हो, व्यवसाय पे, फैक्ट्री पे, कहीं भी जा रहे हो, शुक्रवार के दिन गाय के पैर के नीचे की यदि मिट्टी आप ला करके एक डिब्बी में भर के रख लीजिए और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के आप रोज अपने माथे पर टीका कीजिए, और फिर देखिएगा कि इसका आपको लाभ क्या मिलेगा। किसी भी तरह की समस्या रहेगी दोस्तों, या बाहरी कोई अगर पीड़ा आकर के ऐसी शक्ति आपको परेशान कर रही होगी, निश्चित कुछ दिनों में ये चीज खत्म हो जाएगी। या कहीं भी आप अपने काम की पूर्ति के लिए जाते हो ऐसे, और आप ये टीका लगा के जाइए, निश्चित आपका काम पूरा होगा दोस्तों। गौ माता में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और उनके चरण की यदि मिट्टी मिल जाए और आप रोज लगाएं तो
अब सोचिए कि क्या आपका भाग्य नहीं बदल जाएगा। यहाँ लगाने से ठंडक भी मिलेगी और आपके निश्चित ये भाग्य की कितनी भी बुरी रेखा हो, कितना भी खराब चल रहा हो, आपका समय बदलने लगेगा। ये एकदम मतलब लोगों द्वारा किया गया है। बस कुछ लोग करते नहीं है, ये चंदन उंदन का टीका लगाते हैं, लेकिन यदि गाय के पैर के नीचे का वो लगा लिया जाए, टीका लगाया जाए, तो कोई भी आप काम पे जाते हो निश्चित सफल होगा। बहुत वैसा ही आपका संयोग बने और काम ना हो तो बाधा निश्चित आती भी रहेगी तो निश्चित दूर हो जाएगा। इसलिए आप ये उपाय करके जरूर देखिए। और गाय को कभी भी दोस्तों इस तरह सहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी माता है। गाय को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, अपने घर की पहली रोटी खिलाना चाहिए। यदि बहुत आप समस्या से किसी परेशान हैं, अंदर अंदर कोई पीड़ा आपको खाए जा रही है, आपके घर आप अपने घर के मुखिया भी हैं, तो आपको अपने हाथ में गुड़ लेकर के उसका लड्डू बना करके अपने हाथ से अपने गाय को खिलाइए। आपकी गाय खाते खाते यदि आपका हाथ चाटने लगे तो आपकी भाग्य रेखा सोचिए कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा, निश्चित बदल जाएगा। निश्चित ये गाय के द्वारा किया गया जो दो मैं आप लोग को बात बताऊंगी दोस्तों, ये आप लोग करके देखिएगा, निश्चित आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी। गौ माता का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हम लोगों को अपने माँ बाप का भी चर पैर के नीचे का धूल अपने सिर पे लगाना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में कौन ऐसा कर रहा है, कहाँ राम मिलेंगे। लेकिन उसी तरह गौ माता के पैर के नीचे का यदि मिट्टी लगाया जाए दोस्तों, तो निश्चित आपकी भाग्य रेखा बदलेगी। और आप परेशान हैं तो गुड़ उनको अपने हाथ से हमेशा खिलाइए। और एक उपाय बता रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग होते हैं गाय को नहलाते हैं, इधर बांध के नहला देंगे, उधर बांध के नहला देंगे। रविवार के दिन यदि आप अपनी गाय को अपने दरवाजे पर बांध कर नहलाते हैं और उसके शरीर से पानी आपके दरवाजे पे गिरती है, किसी भी प्रकार का आपके घर वास्तु दोष होगा, किसी भी प्रकार का निश्चित दूर हो जाएगा। निश्चित इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और किसी भी घर में जो भी परेशानी हो निश्चित धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि गाय की शरीर से गिरा हुआ जल अमृत के समान होता है दोस्तों। ये आप करके गाय के द्वारा ये उपाय देखिएगा, कैसे आपकी जीवन की सब नैया पार लग जाएगी और कितना अच्छा आपको महसूस होगा। मेरे यहाँ जब हम लोग गाँव में रहते थे, गाय थी तो वैसा द्वार नहीं था कि जैसे गाय को वहाँ बांध के नाला जाए, क्योंकि आजकल लोग तो द्वार को भी फर्श बनवा लेते हैं और गाय जब फर्श पे चढ़ेगी तो तोड़ देती है, तोड़ देती थी दोस्तों। लेकिन मैं अपनी गाय को अपने दरवाजे पर ही बंधवा के कहती थी नहलाइए, ताकि हमारे दरवाजे पे गिरेगा उसका जल तो बहुत ही लाभकारी होगा और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों आप गाय थोड़ा गंदा ही कर दे फिर साफ कर लीजिएगा, लेकिन वो अपने दरवाजे पे नहलाइए, इधर उधर नहीं, क्योंकि उसके शरीर से गिरा हुआ जल अमृत होता है। तो क्यों ना आप उसको अपने दरवाजे पे गिराएं। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए बात के साथ। नमस्कार दोस्तों।